Hello friends, welcome to my study channel. My name is Archana. तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही हैं आप सबकी तैयारियां? होप सो यू वेर डूइंग ग्रेट। आप सब अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो जो है वो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है, जो विगत वर्षों में टेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ है, जिसमें हमारी इस कड़ी में पहली सीरीज़ है। तो आइए हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एकल परिवार से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ऑप्शन ए कहता है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। बी कहता है परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे हों। सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी। और डी है केवल पति पत्नी। तो अगर हम देखें तो परिवार जो होता है दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त और एक एकल परिवार होता है। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं कि ऐसा परिवार जिसमें बच्चे, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या ताऊ ताई जो भी कहते हैं, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा पीढ़ियाँ हों, तो वो संयुक्त परिवार कहलाता है। राइट। तो ये तो ऑप्शन सी कह रहा है संयुक्त परिवार के बारे में। और ए कहता है 1950 के बाद बना परिवार। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1950 के बाद, यानी अब तक का जो सारा परिवार है वो एकल परिवार ही है। एकल परिवार जो होता है वो पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे से तात्पर्य है इसका। संयुक्त परिवार का ये लघु रूप होता है। तो एकल परिवार हमारा इसमें बी में बता रहा है डेफिनेशन, परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे हों। तो ये हमारा बी सही हो जाता है। डी कहता है केवल पति पत्नी, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया ए का बी सही, परिवार जिसमें माता पिता और बच्चे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तंबाकू की आदत किससे होती है? ऑप्शन में है कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हिस्टामिन। आंसर बताने से पहले मैं सारे डिफाइन करना चाहती हूँ सारे ऑप्शन को। कोकीन क्या होता है? कोकीन जो होता है वो एक प्रकार का एक क्षार होता है, क्षार जिसे बेस कहते हैं। और ये मतलब रसायन रूप में ये क्षार होता है, जैसे आंवला और क्षार दो होते हैं रसायन गुण में, तो ये कोकेन एक क्षार होता है और ये क्रिस्टली फॉर्म में होता है। और ये कोका नाम का एक पौधा होता है, उसकी पत्तियों से पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और ये एक प्रकार का ड्रग है जिससे नशे की लत बहुत जल्दी लग जाती है। ठीक है। और बी है कैफीन। कैफीन क्या होता है? ये एक केमिकल होता है जो चाय, कॉफ़ी, कोला आदि उत्पादों में पाया जाता है। यह आमतौर पर दिमागी सक्रियता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में सेवन इसका शरीर को नुकसानदायक होता है। फ्रेंड्स, हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इस बार ये राजस्थान टेट टेट 2011 के सारे क्वेश्चन हैं, 2011 के सारे क्वेश्चन हैं। और तो इसमें ये पूछा है कि तंबाकू की आदत किससे होती है। मान लीजिए अगर नेक्स्ट टाइम हो गया कोकीन के बारे में पूछ लिया, निकोटीन के बारे में पूछ लिया, हिस्टामिन के बारे में पूछ लिया, तो इसलिए मैं डिफाइन कर रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है ये एक जो होता है आँख, नाक, गले, फेफड़े, त्वचा या पाचन के मार्ग पर कार्य करता है। ठीक है। और एलर्जिक रिएक्शन के लक्षण उत्पन्न करता है। अगर यहाँ इन जगहों पे कोई एलर्जी हो जाती है तो एक लक्षण उत्पन्न करके ये हिस्टामिन वहाँ पे उस
परीक्षण में सहायता करता है, एलर्जी के परीक्षण में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा है निकोटीन। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है, क्योंकि निकोटीन जो है वो तंबाकू के पत्तों में पाया जाने वाला एक अत्यधिक नशे की लत लगाने वाला रासायनिक है। तो तंबाकू की आदत निकोटीन से होती है। 2 का ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई, जिसमें लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो ये ऑप्शन जो हमारा है पहले ए में ही मिल जाता है, तो ये हमारा हो जाता है 3 का ए सही, और इसमें कुछ डिफाइन करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 4, जो हमारा क्वेश्चन 4 है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? राजस्थान में मुख्य रूप से जो फसलें उगाई जाती हैं वो चना, मक्का और बाजरा यहाँ का महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि हो जाता है। खनन जो है पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड है, और जो भी यहाँ पे बहुत इतना नहीं होता जितना कि कृषि होती है। यहाँ पे जो कृषि है वो राजस्थान की पूरी जनसंख्या की 73% ये कृषि कार्यों में लगी हुई है, और यहाँ पे खाद्यान्न व उद्योगों के लिए भी कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। बेकरी जो होता है वो रिलेटेड होता है हमारे ब्रेड और जो ये सब केक वगैरह के लिए होते हैं, ये होते हैं बेकरी से रिलेटेड। मुर्गी पालन तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है? तो यहाँ पे केशव रायपाटन, उदयपुर, भोपाल सागर, इन जगहों पे राजस्थान में शक्कर बनाने का कारखाना है, और निम्बाहेड़ा में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 5 का बी सही हो जाता है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। 6ठा है, ठगी अथवा अनुचित व्यापार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी और अनुचित व्यापार से रिलेटेड हमारा उपभोक्ता संरक्षण मंच ही होगा। तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन ए हो जाता है, और यहाँ पे 6 का ऑप्शन ए सही हो गया। जिला मुख्यालय, तहसील को, ग्राम पंचायत को, ये यहाँ पे बेतुका यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस हम नहीं देखेंगे इसको। और नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राज्यसभा क्या होता है? संसद का एक अभिन्न अंग होता है, और ये जो होता है ये ऊपरी जो भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है, प्रतिनिधि सभा। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, और इन्हें नामित सदस्य या नॉमिनेटेड मेंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर। तो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो हमारा 7 का ऑप्शन ए सही है। 8वां, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में होता है? तो इन सब ऑप्शन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत। तो यहाँ पे संसार में अधिकतम ट्यूबवेल भारत में स्थित है, चूँकि भारत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, अतः नलकूपों की संख्या भारत में अधिक है। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है डी, भारत। आइए देखते हैं नेक्स्ट 9, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? पहला ऑप्शन हमारा है
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी है हमारा जवाहर ग्राम योजना समिति और डी है स्वर्ण जयंती ग्राम योजना समिति। तो ये कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण सड़क योजना यानी ये ओनली ग्राम से रिलेटेड है। सी भी में सिर्फ ग्राम समृद्धि योजना दिया है तो ओनली ये ग्राम से विलेज से रिलेटेड है। और डी में ही भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, ये भी हमारा ग्राम से ही रिलेटेड है। तो बचता है ऑप्शन हमारा बी, जो कि ऑटोमेटिकली सही हो जाता है और ये हमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो कई बार हमें अपना कॉमन सेंस लगाना होता है कि क्या हो सकता है। जैसे हमने क्वेश्चन को सही से अगर पढ़ लिया तो हमने ऑप्शन सही हम पता कर लिया, अगर हमें नहीं आता होगा तो कई बार ऐसा होता है। तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। तो इसमें दिया है हमारा शहरी एवं ग्रामीण युवकों को, और यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ ग्राम के बारे में ही बात की गई थी। होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में झीलों की नगरी है। राजस्थान की ये प्रमुख सिटीज़ हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। तो आइए हम जानते हैं इनके बारे में कुछ। जयपुर क्या है? जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है और इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में ऐतिहासिक स्मारक हैं जो पर्यटन के लिए फेमस, जैसे हवा महल, अल्बर्ट म्यूज़ियम, जंतर मंतर इत्यादि। और यहाँ पे जो जयपुर है, यहाँ पे हाथ की कारीगरी से, हाथ से बनाए हुए सामान ये लोग बेचते हैं, वस्त्र और आभूषण वगैरह इत्यादि। तो इसके लिए ये फेमस है। तो ये हो गया जयपुर। और अगर हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में थार के रेगिस्तान में बहुत सारे महल, दुर्ग और मंदिरों वाला ये पर्यटन स्थल है और यहाँ वर्ष भर सूर्य चमकता रहता है। इस मौसम के कारण यहाँ पे इसको सूर्य नगरी भी कहते हैं। और डी तो हमें पता ही है, अजमेर में प्रसिद्ध जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, राइट। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसलिए अजमेर फेमस है। और उदयपुर जो है राजस्थान का एक नगर एवं एक पर्यटन स्थल भी है जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसको महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में, कब 1559 ईस्वी में 1559 में महाराणा उदय सिंह ने स्थापित किया था। और अपनी झीलों के कारण ये शहर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 10 का। तो फ्रेंड्स बस इतना ही इस वीडियो में, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।